तो बच्चों आज आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट कक्षा 9 के लिए ये एग्जाम हुआ है। तो इसकी हम पूरी आंसर की आपके सामने रखेंगे। हमारी टीम ने उसको कई बार वेरीफाई किया है, तो हमने जांच करके पूरी आंसर की है। और यहाँ पे जो भी आपके आंसर्स बैठेंगे उनको आप मैच कर लेना, ठीक है। ये 9th का हम आपके सामने आंसर की है। और चलो देखते हैं आपका स्कोर क्या बैठा है। 100 मार्क्स का आपको पता होना चाहिए पेपर था, 100 मार्क्स का। इसमें 15 मार्क्स आपका हिंदी, 15 अंग्रेजी और 35 आपका मैथ्स और साइंस, जनरल साइंस। तब जाके ये 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। जवाहर नवोदय विद्यालय में लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट होता है, उसके थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है। जो कक्षा 6 में वैकेंसी रह जाती है वो भरी जाती है कक्षा 9 में। चलिए देखते हैं, पेपर पे चलते हैं सीधा। तो ये रहा, देखो आपके सामने पेपर आ गया। यहाँ पे लिखा है SL 925। का मतलब क्या है? यहाँ पे 25 का मतलब है बच्चों आपका ईयर। ये जो 25 लिखा है ना, इसका मतलब है ईयर, ठीक है। ये 25 का मतलब ईयर है। और ये 9 जो लिखा है इसका मतलब क्या है? ये है आपका 9, दैट इज आपका क्लास 9। चलिए, तो 2 घंटे 30 मिनट का ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। 2 घंटे 30 मिनट का, 4 सेक्शन थे इसमें, 4 सेक्शन। और अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 9th की दमदार तैयारी करनी है तो आप हमारी एकेडमी से लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना। शानदार आपकी तैयारी वहां पे करा दी जाएगी। चलो चलते हैं, अब देखते हैं क्या है पूरा आंसर पे। चलते हैं सीधा सीधा सेक्शन पे। तो आप देखो यहाँ पे 4 सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। 4 सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। तसल्ली से अपने आंसर्स को मैच करना, ठीक है। क्वेश्चन को देखना भाई क्या है। देखो हिंदी में खंड 1 हो गया, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। तो इसमें 15 अंक, 15 क्वेश्चन, 15, 35 टोटल 100, ठीक है। ये सारी इसकी कहानी बनी। चलो अब आ जाओ। ये पूरा इन्होंने अंग्रेजी में भी, जिन बच्चों को हिंदी में नहीं समझ पा रहा अंग्रेजी में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लो भाई, सारी चीजें हैं ये। और डू नॉट लीव द एग्जाम हॉल। OMR शीट पे पेपर था, वही जमा करनी थी। OMR शीट आपने कर दी होगी सब बच्चों ने। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा है सेक्शन 1 में। चलो इसको देखते हैं हम, क्या इसके आंसर की है। पहला क्या है? सावन हरे न भादो सूखे। इसका क्या आंसर आएगा भाई? अब मैं आंसर लगाता चलूंगा। क्या है? सदा एक रस रहना, सदा एक रस रहना, ऑप्शन नंबर सी। हाथ बटाना। आजकल बच्चे इतने कमजोर हो गए हिंदी में, उनको हाथ बटाने का मतलब पता नहीं। क्या क्या मार्क किया इसने? देखो, काम करना। हाथ बटाना उसको लग रहा है काम करना। नहीं मेरे प्यारे बेटो, सहायता करना होता है इसका, सहायता करना, ठीक। 2 हो गया। चलो आगे चलते हैं, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में क्या है? तीसरा और चौथा। वह आंधी के समान आई और तूफान सी चली गई। देखो क्या है, कौन सा वाक्य है ये वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। कौन सा हुआ भाई? संयुक्त, सही लगाया है, संयुक्त। आमरण शब्द में समास है, तो कौन सा है? अवयवी भाव समास, अवयवी भाव, ठीक है। चलो अगले पे आओ, 5वें पे। तो 5वें पे आएगा हमारे पास, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए शब्द है कृतज्ञ। कौन सा है भाई? कृतज्ञ, कृतज्ञ। अलग सा देखा इसने, अलग सा लगा दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग, छठे पे। 15 क्वेश्चन है ये हिंदी के, 15। अब आ जाओ इस पे। हाँ, 6 पे आते हैं, 6 पे। तो 6 के सामने है जलद। नीचे देश कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है, जलज है, पंकज है, राजीव है। स्वाधीन का विलोम है पराधीन, ठीक है भाई। 7वें का क्या है? पराधीन। 8वें का क्या है? रस शब्द में इया जोड़ने से क्या बन जाएगा? रशिया, रशिया। अब हिंदी में ध्यान है, छोटी की मात्रा लगेगी इसमें, छोटी वाली, ठीक है। अब आइए 10वें की तरफ बढ़ते हैं हम, 10वें की तरफ। ये हो गया 9। हाँ, 9 की तरफ आओ पहले। 9 ऐतिहासिक की शुद्ध वर्तनी आपको लिखनी है। ऐतिहासिक शुद्ध क्या है? तो ऐतिहासिक में शुद्ध हो जाएगा बच्चों ये वाला, ठीक है। बड़ा कठिन शब्द है। शैशव, शैशव में क्या हो जाएगा? कौन सा है? भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 आप मिला लो, एक बार देख लो कितने बैठेंगे नंबर। और 15 में से अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा? कट ऑफ पे ट्रेंड भी हमारी एकेडमी सबसे मजबूत, सबसे सटीक देगी। कट ऑफ ट्रेंड उनमें देख लेना, वहां पे अगर सिलेक्शन हो गया तो काम आपका हो गया। वो सबसे खास रहने वाला है। कट ऑफ को जरूर देख लेना। 11वें की तरफ बढ़ते हैं भाई। रामानंद के मुंह में राम राम निकल पड़ा, ये वाला है इसका सी। ये तो सब बच्चों ने ठीक कर दिया होगा पक्का, सी।
क्योंकि ये है। ठीक है 11 12 की तरफ आते हैं, चलो 12वें की तरफ, 12 आ जाओ, 12 की तरफ आते हैं, ये वाला। तो 12 की तरफ आओ, डी क्या है आपका, डी। ठीक है डी, ध्यान से देख लो, मैं बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा हूं मैं। वे मानते थे कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, उसकी दृष्टि में सब समान है। 13वें की तरफ आओ, 13वें की तरफ, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। 13वें का भी क्या है आपका, सी है ऑप्शन, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। और 2 क्वेश्चन और बच गए इसमें, 14 और 15, और हिंदी हमारा सेक्शन पूरा हो जाएगा। यहाँ जाओ भाई, हमारा हिंदी सेक्शन पूरा हो जाएगा। 14 का क्या है, वे बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे, वे बड़े सिद्ध, ये बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते। और 15वें कबीर मुसलमान थे। ठीक है भाई, कबीर मुसलमान थे। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए उसके, क्या नाम है आपका, ये हिंदी के। अब मैं आपको अंग्रेजी का करा देता हूं, और उसके बाद हम पूरा करेंगे उसका मैथ्स का और साइंस का। ठीक है चलो, और ध्यान रखना हमारे चैनल पे बिल्कुल सटीक कट ऑफ ट्रेंड आपको मिलेंगे, उसको जरूर देख लेना, उसमें क्या बनती है आपके, जहां जितने नंबर अगर आप पार कर रहे तो समझो पार कर जाओगे फिर तो। चलो आओ, 16 का ए करो भाई, सबसे पहले तो 16 का ए। आफ्टर राम हैड सेव्ड मच, क्योंकि मनी है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, आप इसमें वो नहीं लगा सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते। सेव्ड मच मनी फॉर द, ठीक है, ठीक, मच मनी, ठीक है, सेव्ड, चलो ठीक। अच्छा 17 में आओ, 17 में हाउ, चलो देखते हैं, मनी फॉर द रियल टिकट, हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू, हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे, हाउ। 17वां का क्या हो जाएगा, हाउ आ जाएगा। ठीक है 18वें में क्या आ जाएगा, विदाउट। 18वें बहुत शानदार है भाई, देखो ये आपका क्लोज टेस्ट है। 18वें का क्या है, विदाउट, विदाउट आ गया 18वें का, 18वें का विदाउट आ गया। 19वें में क्या भरेंगे आप, 2 भर दो 19वें में, 2 भर दो 19वें में। ठीक है, ये जो आपका क्लोज टेस्ट चल रहा है। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ स्टबन, स्टबन का क्या हो जाएगा, डोकाइल। स्टबन का क्या हो जाएगा, देखो, अच्छा सॉरी सॉरी भाई, हाँ देखो सिमिलर पूछा ना, सिमिलर तो ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, डोकाइल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है 20वें का क्या होगा भाई, ये हो गया। चलो अब आ जाओ 21 पर, 21 की तरफ आ जाओ, 21। हाँ, ही ड्रॉप द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, तो उसने क्या किया, तो क्या कर दिया भाई, सैंक, सैंक आ जाएगा। ठीक है सैंक, ड्रॉप कह लो, सैंक कह लो, स्ट्रक नहीं आएगा, लिफ्टेड भी अनकवर्ड तो अपोजिट हो गए। अब आओ आप 21 से, हाँ देखो शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अंग्रेजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिवाइजेशन का क्वेश्चन है, तो क्या आएगा, बी। इसमें क्या मार्क करना है आपको, बी मार्क करना है। By adding a scoop of vanilla ice cream, you can enhance the taste of cold coffee. And 23 is A. 23 में आपका क्या आएगा, A आएगा। 23 में he as well as his friend, तो as well as क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आएगा, is। He as well as his friend is going to win the medal। ठीक, हाँ, रश्मि इज देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो क्या आएगा, कंपेरेटिव, और कंपेरेटिव कौन सा है, टॉलर, बी। ठीक है 24, एक क्वेश्चन और होगा इसमें, हाँ एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है इसमें, ये हो जाएगा। और ओके क्वेश्चन अभी और भी है, हाँ ठीक 30 तक है इसमें। आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर द टू, तो क्या आएगा इसमें 25 में, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है क्या आएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, बी। 27 में आओ, 26 में आओ, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द वन हु इज ऑल पावरफुल, तो हम ओमनीपोटेंट आएगा, ओमनीपोटेंट। ठीक है चलो 27वीं की तरफ बढ़े, 27वें में आ जाइए आप। 27वें में, 27वें में आएंगे आप, इन हिज एड्रेस टू द नेशन, तो इसमें क्या मार्क करेंगे भाई, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है। इन हिज एड्रेस टू द नेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज में भी 4 क्वेश्चन आपके आए थे। जिन बच्चों ने हमारे लाइव बैच से तैयारी करी है उनको बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि 2-3 बच्चों का तो कॉल पेपर के बाहर सेंटर से जैसे निकले तो उनका तुरंत कॉल आ गया था, सर थैंक यू, आपकी टीम ने, आपके टीचर ने इतना, मेट्रिक वाले टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया, और अजीत सर ने तो उसमें
मतलब बच्चों का जो डायरेक्ट वाला था, मुझे लगता है उससे बाहर क्वेश्चन शायद नहीं गया। 4 क्वेश्चन थे, सीधे के सीधे हिट है। आइए, यही तो होता है जब तो आप शुरू में लापरवाही मत किया करो बच्चों। हाउ वाज सीता हेल्प, हाउ वाज सीता हेल्प, आपका आ जाएगा सी, 28वें का है सी, 28वें का है सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 28वें का सीता है ये हाउ। ठीक है भाई, इसका आ जाओ, अगले पे आओ जरा। ठीक ठीक ठीक, अब हो जाएंगे 30, हो गया, मिलती जा रही है आपका। 29वें, व्हाट डिड द बॉय डू विद द ट्री, 29वें का है ही पुश्ड इट अवे विद हिज फूट, तो यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हु हेल्प्ड सीता, किसने हेल्प की थी उसकी, अब बॉय ने। ठीक, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए अब आपके। अब हम देखो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, 15 क्वेश्चन हिंदी कर लिए, 15 क्वेश्चन अब हम करेंगे साइंस के, और उसके साथ साइंस के कराओगे सर, है ना, साइंस के आपके हो गए सर पूरे। हाँ, तो साइंस का एक बार आप आंसर लगवा दो इनके, है ना। अभी हम एक सेकंड दो, ये ले लो, माइक लगा लो तब तक। अभी हमारे कौन से हो गए, देखो एक बार आपको देख लेते हैं पूरे कहां तक हो गए सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना सर की, बिल्कुल है जितनी क्वेश्चन चल गए, बिल्कुल तो है ना। तो देखो बच्चों, एक बार मैं यहाँ से कर दूं, बता दूं, फिर सर आपको साइंस के कराएंगे और मैथ्स वाले सर मैथ्स के कराएंगे। एक बार मैं यहाँ से इनको क्लियर कर दूं। देखो हिंदी के हमने कर दिए 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के हो गए सर। आप अभी सेक्शन 4 करा दो, जनरल साइंस, जी बिल्कुल है ना। ये आपका 35 क्वेश्चन है, आप इनके आंसर करवा। ठीक है सर, नीचे हो जाए। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं भाई अपना साइंस का सेशन। जर्नल साइंस है। साइंस कोई ऐसी नहीं है कि भाई आपको पढ़नी पड़ती, इसमें केवल आपको जो है लॉजिक लगाने पड़ते, यानी कि एक ऊपर ऊपर का अगर हम करें कि भाई बेसिक साइंस थी, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें थी नहीं। ठीक, यानी कि अगर आप थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करते तो काम बन जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू है, तो वहां पे चलते हैं हम। 66, ये ठीक है, ये है ना 63, 65 और 66। भाई ये हमारा जर्नल साइंस है, इसका पोर्शन है। तो शुरू करते हैं भाई। इसमें कहा कि भाई जो हमारा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ये तो थोड़ा होता रहेगा। पहले का आंसर लगा लो भाई। जो हमारा इसका आंसर है, इसका है फंजाई। ठीक है, सेकंड चलते हैं 70। ये इसे ऊपर ले जाने के लिए डिलीट, फिर यहां पे, ठीक है। ये देखो भाई, ये आपने कभी भी किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए आया है, इसमें कहा कुछ गेहूं के बीज को अगर हम जल के बीकर जो भरा बीकर है उसमें पानी उसमें डाल दिए, और तो उसके अनुसार क्रियाकलाप का जो सही आंसर है वो क्या होगा। भाई जो स्वस्थ बीज हैं हल्के होने के कारण जल की सतह पर तैर जाएंगे? नहीं भाई, जो हमारे हल्के बीज हैं, जो स्वस्थ बीज है, पहली बात तो वो हल्के होंगे नहीं। हल्के कौन से होंगे? जो क्षतिग्रस्त होंगे या जिसमें कोई कीट पतंगे लग जाते हैं, जैसे सुरसुरी लग जाती है, बीच में से खोखले कर देते हैं, तो वो तैरेंगे। इसका मतलब जो क्षतिग्रस्त बीज भारी होने के कारण बीकर में नीचे बैठ जाएंगे। भाई ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। क्षतिग्रस्त बीज हल्के होने के कारण जल की सतह पर तैर जाएंगे। भाई बिल्कुल, जो क्षतिग्रस्त बीज हैं जब उनमें अंदर हवा भर जाएगी, कीट उसके अंदर का वो खा लेगा, तो उसमें वहां पे हवा भर जाएगी और बीज ऊपर से पानी में तैर जाएगा। ठीक, इंग्लिश वाले पे बिल्कुल सर, ये इसका है बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। सिक्सटी 68। भाई ये देखो, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्यों है वो मैं आपको बता दूं। अगर ये एक प्लेन फिगर है, इस पे कोई रेज आ रही है, तो ये एंगल कितना है? 30 का। जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो यहां पे एंगल कितने का बनेगा? 30 का।
ये पहले से ही 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। और जब ये वाली रेज इस पे जाएगी तो यहाँ पे कितने बनेगा 60 डिग्री पे आ रही है तो 60 पे ही जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कोलाइडोस्कोप को बनाने के लिए भाई, ये कोलाइडोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है 3 मिरर की पट्टी होती है और सेम साइज की होती है, उन्हें हम आपस में ऐसे ऐसे मिला देते हैं तो उनके जो बीच का एंगल है वो बनता है कितने का 60 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई 70 पर। यदि किसी कक्षा में दो संलग्न दीवारों, संलग्न मतलब एक साथ जो मिली हुई है, उन दीवारों पर अगर मिरर लगा दिया जाए, इसका मतलब दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। अगर हम दो मिरर लगा दें 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो हमें कितनी इमेज चमकेंगी भाई, हमें इमेज चमकेंगी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये था 70, अब 71 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई सत्य बताना कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, जब रिएक्टर स्केल होता है और उस पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, अगर किन्हीं दो भूकंपों की जो तीव्रता है उसमें डिफरेंस 2 का रहेगा, 2 तीव्रता दिख रहेगी, तो उसके बीच का जो उससे नुकसान हुआ ना वो 1000 गुना बढ़ जाता है हर 2 रिएक्टर पर। ठीक है, इसका मतलब अगर भूकंप की तीव्रता 7 है और पहले 5 आई थी तो उसकी तुलना में कितना अधिक होगा 1000 गुना डैमेज अधिक होगा भाई। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72। अब आप देख लो भाई, जितने भी साइंस के क्वेश्चन है लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत तगड़ी एकदम साइंस आई है। ये ताड़ित से जीवन और संपत्ति नष्ट हो सकती है। हम निम्नलिखित में किसके द्वारा, जो बिजली तड़पती है उससे बात कर रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है? तो भाई ये जो नेगेटिव चार्ज होता है रिलीज होता है जब दो बादल आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी लंबी वस्तु होगी नजदीक में उसके ऊपर उसके जो बिजली पड़ती है, तो इसका मतलब जो किसी ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए भाई। ठीक है, बचा जा सकता है। ठीक है, ताड़ित सांझ के समय स्नान ना करें, बिल्कुल ना करें, और किसी ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण बिल्कुल ना ले, टीवी दूरदर्शन के कार्यक्रम ना देखें, छाता लेकर बिल्कुल ना चलें। नष्ट हो सकता है, हम किसके द्वारा इससे बच सकते हैं? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। जब हम प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलिथीन से रगड़ते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉ में ऋणात्मक आवेश हो जाती है और जो पॉलिथीन है वो कौन सी हो जाती है धनात्मक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे एक बार और देख लेंगे भाई। इसमें इसका डी है, इसका डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बता रहा हूं भाई। जो ताड़ित साझा के समय स्नान करेंगे तो हम मतलब पानी से भीगे रहेंगे, बारिश में नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, और किसी ऊंचे जो वृक्ष है अगर उस पर रहेंगे तो वहां भी उसका क्षतिग्रस्त हो सकता है। जो टीवी दूरदर्शन है, क्योंकि टीवी का एंटीना थोड़ा ऊंचा लगा रहता है, वो भी ना देखें, उससे भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। लेकिन जब हम छाता लेकर निकलेंगे हम भीगेंगे नहीं, तो इससे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल। चलो भाई,
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 ऑप्शन नंबर इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी। चलो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगला पोर्शन भी आने वाला है। तो अब 75 पे आ जाएंगे। और छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि चारों ऑप्शन यहां पे दिखने लग जाए। ठीक है भाई, तो इसमें करेंगे भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। सेवेंटी सिक्स, इसमें अगर बात करें मेंढक में जो नियंत्रण हार्मोन होता है वो है ऑप्शन नंबर ए भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 77 भाई, जो HIV है, जो HIV वायरस है वो किसी से हाथ मिलाने से या किसी के साथ भोजन करने से HIV नहीं फैलता है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो। जो मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं उसके केंद्रक में 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पाए जाते। एक अनिषेचित अंडों में X गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि जो, चलो वो बाद में बात कर लेंगे। यदि किसी अंडाणु को निषेचित Y से है तो लड़का पैदा होगा, नर शिशु होगा। बिल्कुल भाई, ये ठीक बात है। सभी जीवों में शिशु के लिए निम्नलिखित आनुवांशिकता, नहीं भाई, उसमें जो क्रोमोसोम है वो, आनुवांशिकता का मतलब है कि अगर किसी के लड़के हो रहे हैं तो मतलब उनके लड़के लड़के हुए जाएंगे। आनुवांशिक का मतलब जो पेरेंट्स है, मतलब अगर मेरे पिताजी के लड़के हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे भी लड़के लड़के हों। ठीक, वो आनुवांशिकता होती है इसमें। यानी कि 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। उस विलयन को पहचानिए जिसमें विद्युत चालक नहीं कर सकता। भाई चीनी का विलयन है जिसमें क्या नहीं हो सकता? जो विद्युत धारा है वो नहीं चलती है भाई। ठीक, अब यहां पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसी एक विद्युत का, भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्रोमियम। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देख लो भाई, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऐसे क्वेश्चन है, हो सकता है आपने कभी ना पढ़े हो, लेकिन आप एक लॉजिक लगा के सभी का आंसर दे सकते हैं। इसमें ये 2 हैं, इसमें है, इसका सही आंसर है भाई। इसमें ये कह रहा है कि भाई 2 गोल हैं और इसमें एक बल्ब ज्यादा तेज जल रहा है, एक कम जल रहा, तो इसका क्या मतलब निकलता है वो बताना है। तो विद्युत धारा दोनों परिपथों में समान मात्रा में बह रही है। भाई अगर समान में बहती तो बल्ब भी समान ही जलते। इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया। जो व्यवस्था है यानी कि ये एलिमेंट है, इसमें बी की तुलना ढीला हो सकता है? बस बिल्कुल नहीं, ढीले और उसकी तो कोई बात ही नहीं। घोल बी की तुलना में घोल ए अधिक बेहतर विद्युत चालक हो सकता है। भाई बिल्कुल अच्छा चालक होगा, तभी तो वो अच्छा करंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल स्पर्श बल की तरह समझा जा सकता है? भाई पेशेबल। अगर हम किसी को, इसका ऑप्शन नंबर, अगर हम किसी को टच नहीं करेंगे तो हमारा पेशेबल जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक, मान लो अगर कोई वस्तु पड़ी है तो मैं उसे जब तक नहीं छूंगा तो वो बल कार्य नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये फ्रैक्शन की बात हो रही है भाई। इसमें जो है ये दे रखे हैं चटाई,
ऑप्शन नंबर डी भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। जो घर्षण होगा वो चटाई पे थोड़ा अधिक होगा, गीले फर्श पर थोड़ा कम होगा, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पे और कम होगा, और जो सीका मतलब सूखा संगमरमर होगा उस पर बहुत ही कम होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 84 पे आ जाइए। भाई एक लड़की है विनीता, सड़क पर जा रही है, उसके जो ब्रेक काम नहीं कर रहे, तो उसने कहा कि सड़क है और पास में ही जुते हुए खेत हैं, और तो उसे क्या करना चाहिए उस स्थिति में जब उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे? हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चलाते रहना चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं, उसे एक सेफ जोन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया। सड़क के किनारे एक पेड़ ढूंढना चाहिए ताकि गाड़ी उससे टकरा दे, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, ज्यादा चोट लग सकती है। जुते हुए खेत की तरफ गाड़ी मोड़ देनी चाहिए, भाई बिल्कुल वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, चलो सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे मैं अड़ रहा हूँ थोड़ा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलो भाई, किसी बल के कार्य करने के लिए आवश्यक शर्त भाई क्या होनी चाहिए? जब कोई बल कार्य करेगा तो क्या क्या होना चाहिए? एक दूसरे से करने के लिए भाई दो वस्तुएं बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाई जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक उसमें फोर्स लगाने के लिए चाहिए, तो दो हमें एलिमेंट जो होंगे और दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 86, सर्दियों के मौसम में, भाई बिल्कुल देखो एक जनरल क्वेश्चन है भाई। सर्दियों के मौसम में जब कोयला अंदर जला लेते हैं तो उसमें क्या होती है, दंपत्ति या जो भी व्यक्ति अंदर सो रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? उसके बहुत सारे कारण है, लेकिन इसने बताया अत्यंत जहरीली गैस कौन सी है इन सब में? निकलती तो ये कोयले से सारी है, लेकिन सबसे जहरीली गैस इनमें है कौन सी? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहां भी धुआं होता है वहां पे बहुत ज्यादा निकलती है, जैसे वाहन है उनमें। ठीक है, जहरीली गैस कौन सी निकालते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 87, निम्नलिखित में से इनमें किसका ऊष्मायमान सबसे अधिक है? भाई हाइड्रोजन है सबसे अधिक, किसका होगा? हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भाई जो हमारा पेट्रोलियम है, जब हम पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं तो क्या मिलता है? सबसे ऊपर पेट्रोल, डीजल और उसके बाद कोलतार, यानी कि जिसे हम तारकोन बोलते हैं, जिससे सड़क बनती है, डामर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये 88 हो गया। 89, जो मानव में जो मादा जननांग प्रक्रम के दौरान, यानी कि जब बच्चा होता है उससे पहले की ये प्रक्रिया दिखा रखी है, उसमें बात करेंगे। सबसे पहले जो मादा है उसमें अंडा बनेगा, उसके बाद मेल से शुक्राणु आएगा तो निषेचन होगा, उसके बाद युग्मज बनेगा, उसके बाद जायगोट, भ्रूण और फिर गर्भ धारण हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है भाई। ठीक है, पहले फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद युग्मज बनेगा। चलो ऑप्शन नंबर, हाँ भाई यहां पे आ जाओ। किसी परितंत्र का निर्माण कब होता है? जब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल पौधे तथा उसके निर्जीव घटकों के साथ अन्ययन क्रिया से, भाई बिल्कुल उसमें जैविक और अजैविक कारक दोनों कारक आपस में कंबाइंड होंगे तभी एक क्या होगा, परितंत्र कहा जाएगा, अदरवाइज वो परितंत्र नहीं रहेगा। ठीक भाई, दोनों फैक्टर होते हैं। भाई यहां पे देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे +1 लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है ईस्ट की तरह होने वाले अलैंगिक रूप में जनन। जो जनन है वो दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल।
भाई जो एसेक्सुअल है इसमें क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, इसकी हमने कटिंग करी और ये बो दिया, ये भी उगने लग गया, यानी कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। तो अमीबा भी हमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अमीबा होता है थोड़ा पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बड़ा होता है और बीच में से टूट के दो हो जाते हैं। ऐसी हाइड्रा है, हाइड्रा का पौधा है, उसमें से टूट कर जाएगा। ऐसी स्टारफिश है, स्टारफिश होती है जैसी, उसके अगर टांग कट जाए तो उससे वो दूसरी स्टारफिश बन जाती है। रेशम का कीट इसमें मेरे हिसाब से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता। फिलहाल मेरे हिसाब से इसका +1 है। आगे चलते हैं भाई 92। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मछलियों में बहुत अधिक संख्या में अंडे और शुक्राणु उत्पन्न करने के प्रकार संबंधित सही तर्क है? भाई ये कह रहा है कि मछली जो अंडे और शुक्राणु बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, उसका क्या कारण है? तो अंडे और शुक्राणु निरंतर जो जल है वो बहता हुआ है, उसमें वर्षा हो या वो उससे प्रभावित होता है। भाई बिल्कुल उससे प्रभावित होगा, कुछ अंडे बह जाएंगे, यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हो पाने का। अनेक अंडे तथा शुक्राणु का उत्पन्न होना यह निश्चित करता है कि निश्चित को बेहतर अवसर। बिल्कुल भाई, जब ज्यादा अंडे होंगे, ज्यादा शुक्राणु होंगे तो बच्चे भी ज्यादा ही होंगे, बेटर देन कम के। यानी कि पहले से ही दूसरा से अच्छा, इसके ऑप्शन अलग हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा इसे स्क्रीन छोटी करके। जल के प्रचुर मात्रा में प्राय भोजन के कारण जलीय प्राणी अनेक अंडे उत्पन्न करते हैं। भाई बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन तालाब जलाशय में पाए जाने वाले अन्य जीव के अंडे भक्षण कर सकते हैं। भाई अंडे दे दिए, दूसरे कीट आए, उन्हें खा के चले गए अपने। यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो इसका क्या है, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से ये भी 1, 2 और 4 दोनों, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। भाई निर्वात में जो वैक्यूम है उसमें जो हमारी सराउंडिंग है वो काम नहीं करती, और सबसे ज्यादा किसमें करती है, ठोस में। किसमें नहीं करती, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। जल तरंग उत्पन्न ध्वनि निम्नलिखित किसके एक कंपन के द्वारा होती है? भाई जब किसी गिलास में कोई पानी है, अगर जब तक उससे कोई चीज नहीं टकराएगी तो ध्वनि उत्पन्न उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई 95। ये देखो भाई, थोड़ा देखने में ये लग रहा होगा आपको, लेकिन बिल्कुल सीधा इसका जवाब है। जब एक कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे किसी फोर्स के साथ हम खींच रहे हैं, और ये अब ऑब्जेक्ट हो गए 2, तो इसका मतलब फोर्स भी कितना होगा, डबल, यानी कि क्या होगा, F2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। ठीक है भाई, यहां पे आ जाओ। अच्छा, ये हमें मिलान करना था भाई। मैं पहले से ही मानता हूं कि जो मिलान के क्वेश्चन है वो सबसे इजी होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1 या 2 का अगर आपको पता होगा ना तो आंसर निकल के आ जाएगा। भाई जो पाश्चुरीकरण है ये किसमें होता है, दूध में। इसमें क्या होता है, दूध को एकदम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और फिर एकदम लो पे ठंडा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके जो अंदर के बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएंगे, उसे डिब्बे में पैकिंग कर देंगे। ठीक है, अब स्वेट्स की अगर बात करें, ये मछली में क्या पाया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो इसका मतलब एस, दूध पे सेकंड, एस पे सेकंड और क्यू पे आई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है।
द्रवित पेट्रोलियम, भाई पेट्रोलियम जरूर जलेगा। कास्टिक कोयला, भाई ये आराम से जल जाएगा और ये क्या नहीं करेगा, जो फ्लेम है, फ्लेम आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, इसकी फ्लेम आपको दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये सूक्ष्म जीव जो निर्जीव पौधे जंतुओं में, बिल्कुल भाई बैक्टीरिया और नीलहरे सवाल है, ये क्या करते हैं, उनमें से नाइट्रोजन लेके उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, जो दूसरी जनरेशन आएगी प्लांट की वो उसका यूज करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, 99 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। भाई सिंचाई की वह विधि जो घूमते हुए नोजल से निकलती है उसे बौछारी विधि भी कहते हैं और छिड़काव विधि भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसका और बता दूं मैं, ये जो ऊंचे नीचे स्थान है वहां पे बहुत बढ़िया काम करती है भाई। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस पे बात कर लेंगे। कुष्ठ खेती यानी कि हम भूमि जिस पे हम फसल करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। खरपतवार को हटाना एक आवश्यक होता है, क्यों हटाए जाते हैं खरपतवार, क्योंकि वे जल पोषक और जगह स्थान के लिए उचित प्रकाश की अनिवार्यता आवश्यकताओं के लिए पौधों के साथ स्पर्धा करते हैं। भाई पेड़ पौधों में भी आपस में लड़ाई होती है, जरूरी नहीं है आदमियों में होती है, ठीक। जब एक जगह एक लिमिट है भूमि की और क्या होगा, वहां पे ज्यादा पेड़ हो जाएंगे तो उनमें आपस में स्पर्धा होने लगेगी। तो ठीक है, आगे हमारी मैम आ रही है, नीति मैम, आपको मैथ का सोल्यूशन कराएंगी। लो मैम, हाँ जी बच्चों, जो हमारे पास 9th क्लास है, मैथ का हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास आंसर की है ना, बिल्कुल सटीक आंसर की है, कहीं भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल मैच कर लेना। अगर हम हमारे अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल राइट आंसर लगाया तो राइट होगा, नहीं तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फाइनल आंसर की है स्टूडेंट। हाँ जी सर। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। 31 से हमारे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। और आंसर की को हम स्पीड के साथ लगाएंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ आपको होल स्क्वायर ओपन करना था एंड फिर से होल स्क्वायर बना लेना था। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर बेटा। सेकंड देखिए 32 कौन सा पद 32 ए बी स्क्वायर के समान है। तो बेटा यहाँ लाइक टर्म की बात हुई है, तो ये देखो ए बी स्क्वायर सी, यानी कि क्या आ जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आएगा, ठीक है। यहाँ अगर बात की जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला ओपन करना था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ आंसर रहेगा बेटा ए आंसर रहेगा, ठीक है। लगाते चलना, स्पीड के साथ करेंगे बेटा। 34 का जब किसी साइकिल के विक्रय मूल्य पर देखो, ये मूल्य में 20% की कमी होती है और साइकिलों की बिक्री क्या बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की कुल बिक्री मूल्य में क्या अंतर आता है, तो 4% की कमी आ जाएगी बेटा। एंड यहाँ आपको फाइंड करना था सीआई, सीआई जो आएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा 82, ठीक है। लगा दे चलिए, कर दे चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, देखो टोटल इवेंट कितना है 4 और 2, पीली गेंद है 6, एंड फाइंड किसकी करनी है बेटा, लाल गेंद की। तो 4/6 यानी कि 2/3, यहाँ फाइनल आंसर रहेगा आपके पास, ठीक है। क्या रहेगा बेटा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन है और यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या मालूम की गई है। तो बस आपको क्या कर लेना था, ऐड कर लेना था। किस किस को ऐड करना था, देखो किसको आपको ऐड करना था, 20, 25, 15 एंड 30 और 25, तो कुल मिला के हो जाएगा बेटा 115। कितना बनेगा बेटा, जब आप ऐड करोगे तो 115 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा आपके पास 115 है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में काली बेगम होने की प्रायिकता। तो बेटा काली बेगम की अगर मैं बात करूं तो काली बेगम 2 होती है, 2 आपके पास होती है लाल बेगम। तो कितना आ जाएगा 2/52 यानी कि 1/26, क्या आ जाएगा 1/26। एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास 198 मीटर क्यूब आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा बेटा, 40 का आंसर रहेगा 40, ठीक है। 40 क्वेश्चन का आंसर भी 40 रहेगा। एंड 41 का जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा आपके पास 74। क्या रहेगा आंसर? 74, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे 42। 42 में क्या करना था आपको? देखो रिलेशन किस में दिखाई दे रहा है? ए और बी के साथ, यानी कि ए और बी का फॉर्मूला बनेगा ए और बी का फॉर ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 12 ए बी, और इसको कर लेना था माइनस के फॉर सी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लेना। तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। एंड 43 का जो ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन राइट रहेगा। 43 का ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर रहेगा बेटा आपके पास 44, ठीक है। 44 का जो घनमूल क्यूब रूट आपको फाइंड करना है वो क्या रहेगा बेटा? माइनस के 3/2। क्या रहेगा? माइनस के 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो क्यूब रूट रहेगा 0.3 रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा? 1.1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 47, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास फाइंड हो जाएगा बेटा 180। बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करेंगे हम 48। आ जाइए 48 का जो आंसर रहेगा आपके पास रहेगा 14 एंड 15 सी ऑप्शन, ठीक है। 49 का रहेगा बेटा 149 का स्क्वायर, ठीक। एंड 50 जो आपके पास जब आप इसका सोल्यूशन बनाओगे तो सोल्यूशन बनाने के बाद जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपके पास ए ऑप्शन। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या रहेगा आपके पास? आपको क्या निकालना है? साइड आपके पास कितनी है? 18, और एक्सटीरियर एंगल निकालना है। फॉर्मूला है 360/n = 360/18। इसको डिवाइड कर देना और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बेटा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसको आपको ए स्क्वायर के इक्वल लिखना था। एंड यहाँ से जो आएगा आपके पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि साइड क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आएगी आपके पास साइड को ए मान लो 2x प्लस 1। एंड जो पैरामीटर हो जाएगा इसका 4 टाइम, इसका क्या हो जाएगा? 4 टाइम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 53। 53 में 6a स्क्वायर = 600 रख देना, यहाँ से निकाल लेना क्या बेटा? ए की वैल्यू आ जाएगी 10। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10। और सॉल्व करोगे जब ए क्यू फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपके पास आंसर रहेगा 54 का रहेगा 12√6, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर = क्या हो जाएगा? 24√6। यहाँ से ए आ जाएगा, ए आएगा आपके पास, ए आएगा 6 ये आ जाएगा। मैं बताती हूँ, देखो आपको अगर बात की जाए किसकी, तो स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर = आ जाएगा 24√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल एंड साइड का स्क्वायर = 6 4 इंटू 4, ठीक है। तो साइड = क्या बनेगा बेटा? 4√6, ठीक है। और इसका क्या कर देना? पैरामीटर 3a, यानी कि 12√3, ठीक है। और ये जो रहेगा वापस का क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा बेटा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 55 का आंसर रहेगा बेटा बी ऑप्शन 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको क्या करना था? एक्सटीरियर एंगल गिवन था तो 360/n = करना था 30, एंड 360 डिवाइडेड बाय 30 = क्या आ जाता है बेटा? आपकी n वैल्यू निकल कर आ जाती। तो यहाँ से जो ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर जो 57 का आपका आंसर रहेगा, 57 का जो आंसर है बेटा यह रहेगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। एंड यहाँ 58 में बेटा ये आपके पास क्या था? ये एरिया था, ठीक है। L इंटू बी की वैल्यू थी, इसके आपको फैक्टर करने थे, और जो फैक्टर आपके आएंगे ना बेटा, फैक्टर यहाँ से सॉल्व कर लेने थे आपको। और एक फैक्टर क्या था? a प्लस बी, या डिवाइड से हो जाएगा। तो इसका जो पैरामीटर जो खेत के चारों लगाने वाली बार की जो लंबाई आएगी, यानी कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम बार लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 8a + 6b, डी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन रहेगा बेटा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहेगा पी एंड क्यू, और क्वेश्चन नंबर 61 का रहेगा आपके पास बी ऑप्शन 2 की पावर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61 का रहेगा बी, ठीक है, 2 की पावर 4। क्या क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके पास 62 का आंसर रहेगा 1:2, ठीक है, 62 का आंसर रहेगा 1:2। एंड क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे बेटा 63। क्वेश्चन नंबर जो 63 रहेगा सी ऑप्शन, यहाँ रहेगा आपके पास 11 आंसर रहेगा। एंड यहाँ आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो बेटा ये जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट। देखो मल्टीपल में यहाँ चेंज कर दिया इसको तो गलत हो जाएगा, ये माइनस में यहाँ माइनस कॉमन आता तब राइट हो जाता, नहीं तो रॉन्ग है। डिवाइड में भी यही प्रोसेस है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 65 में जो बेटा रॉन्ग की यहाँ बात की है, बच्चों ने गलती भी करी, ये क्या है आपके राइट है, सिर्फ एक सी ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलिए फिर 9th की आंसर की आपकी फाइनल हो चुकी है। तो बच्चों तो देखो आपने पूरी आंसर की, हमने 9th की लगा दी, आपने देख लिया होगा पूरा। तो अब आपको करना क्या है भाई, आपको अपना देखो आपका स्कोर क्या बनता है, क्या स्कोर बनता है आपका। और यहाँ पे पूरी जो पेपर था 9th का पूरा हो चुका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का मैं आपको करेक्शन करा दूंगा, बाकी तो सब ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता इस वाले में जो हमारी टीम ने दिया था वो सही दिया था, मैंने उसको दूसरा लगा दिया। इस वाले में जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें आप एनफ करिए, ठीक है। जो ये क्लोज टेस्ट है तो क्लोज टेस्ट में 16 में हमने ये लगवाया होगा, आपको मच नहीं आएगा, एनफ आएगा, ठीक है। तो ये पूरी आंसर की आपकी तैयार हो गई कक्षा 9 की। अब अपने मार्क्स आप टैली कर लो, ठीक है भाई। कक्षा 11 वाले बच्चे कक्षा 11 के आंसर की टैली कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो कट ऑफ वाला सेशन है उसको जरूर देख लेना, वहां से पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।